नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर में, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक हलचलों की इंसाइट, वो भी हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच चल रही टैरिफ वॉर की। ये सिर्फ एक व्यापारिक झगड़ा नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता, प्रधानमंत्री मोदी के बयान और शेयर बाजार की चाल से लेकर बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव तक कई अहम मोर्चों की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि हितों से समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्होंने साफ कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन देश के किसानों, पशुपालकों और आम जनता के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ थोप दिया है। इसका सीधा असर भारत के लगभग $40 अरब के व्यापार पर पड़ रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत का कुल निर्यात 2024-25 में करीब $820 अरब तक जाएगा, जिसमें से सिर्फ 4.8% हिस्सा ही अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित होगा, यानी $40 अरब की सीमा तक ही असर सीमित रहेगा। सरकार का दावा है कि पेट्रोलियम और फार्मा उत्पाद जैसे क्षेत्रों में अमेरिका पहले ही टैक्स नहीं लगाता, क्योंकि उसे खुद इनकी जरूरत है। लेकिन अगर ये झगड़ा और बढ़ता है तो भारत की जीडीपी पर 0.5 से 1% तक की गिरावट का खतरा बना रहेगा। दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार ने भी इस चुनौती का डटकर सामना किया। जब पूरी दुनिया में मंदी और गिरावट का डर था, सेंसेक्स ने शानदार वापसी की। एक दिन में 800 अंकों की रिकवरी दिखाते हुए सेंसेक्स 79 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों पर नकारात्मक असर पड़ा, जैसे कि टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और सी फूड सेक्टर। टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर 30% तक गिरे और सी फूड सेक्टर की कंपनियां भी भारी गिरावट में रहीं। अब बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने की मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि अब ये बैंक देश के 21 राज्यों और 2500 से ज्यादा टच पॉइंट्स पर बैंकिंग सेवाएं दे सकेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग पहुंच और भी मजबूत होगी। अब नजर डालते हैं सबसे बड़ी चिंता पर। भारत को अमेरिका के बाहर नया बाजार खोजना होगा। $8.5 अरब के भारतीय उत्पाद सिर्फ अमेरिका को ही निर्यात किए जाते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। भारत को अब ऐसे वैकल्पिक बाजार तलाशने होंगे जहां ये निर्यात जारी रखा जा सके। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इन क्षेत्रों में अमेरिका का स्थान लेना किसी और देश के लिए आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, टेक्सटाइल में भारत की 97% निर्भरता अमेरिका पर है, ऑटो पार्ट्स में 85% और फार्मा उत्पादों में करीब 80%। सेमीकंडक्टर चिप्स पर भी अब अमेरिका ने 100% टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। इससे भारत के लिए ये उद्योग घाटे का सौदा बन सकता है। साथ ही टेक इंडस्ट्री में भी हलचल शुरू हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की दोहरी नीति को उजागर कर दिया है। एक तरफ वो भारत को रणनीतिक साझेदार मानता है, दूसरी तरफ भारत पर भारी टैक्स लगाकर आर्थिक चोट पहुंचाता है। लेकिन भारत अब झुकने वाला नहीं है। इस स्थिति से निकलने के लिए भारत को कई अहम कदम उठाने होंगे। नए बाजारों की खोज, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना और टेक्नोलॉजी सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी रिपोर्ट, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की असली तस्वीर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और चैनल रुपया रिपोर्टर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।